नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 6th चैप्टर जिसका नाम ऑन द फेस ऑफ इट है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। सबसे पहले हल करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ध्यान रखिएगा, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जब भी हम हल करने जाते हैं तो उससे पहले हमारा काम ये होता है कि हम उस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से और बारीकी से नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट डिज़ायर पॉइंट, यानी इस चैप्टर के नाम के बाद में आपको डिज़ायर पॉइंट जोड़ देना है। और जैसे ही ये लिख कर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा और वहाँ पर आप बहुत ही सरल शब्दों में इस चैप्टर को पढ़ सकेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हु वाज मिस्टर लैम्ब, और उसके बाद हाउ डिड डेरी केम इन हीज कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला शायद बोर्ड एग्ज़ाम में आया था इसलिए मैंने क्लियर नहीं किया। चलिए, हम बाद में इसको हल कर लेंगे जब हम इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारी बुक में है हम उनको हल कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, हु वाज मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब कौन थे। हाउ डिड डेरी केम इन हीज कॉन्टैक्ट, डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। चलिए, एक बात और, अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना चाहते या फिर लिखने का समय नहीं है आपके पास और आप चाहते हैं कि आपको सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर उनसे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और उस पीडीएफ में आपको सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, यानी सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा और वहाँ से आप याद कर सकेंगे। और अगर आपके पास समय है तो आप सभी चैप्टर के नोट्स वीडियो से ही बना सकते हैं। सभी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर है जिसका मैं आज क्वेश्चन आंसर हल करा के कंप्लीट कर दूंगा। सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया हो गए हैं, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, सभी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, तो कुछ भी नहीं बचा। आपका क्लास 12th का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा करके तैयारी कर सकते हैं या फिर नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलिए, अब इसका आंसर आप लिखेंगे कि मिस्टर लैम्ब हु वाज अ डिसेबल ओल्ड मैन विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, यानी सीधी सीधी बात यहाँ पर कही गई है कि मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक अपाहिज थे और उनकी एक टांग नकली थी। ही वॉज ओनर ऑफ अ गार्डन, वो एक गार्डन के मालिक थे। ही हैड अ बिग हाउस बट हैड नॉट फैमिली, उनका एक बहुत बड़ा घर था लेकिन उनका कोई परिवार नहीं था। डेरी हु वाज टीनेज बॉय, डेरी जो कि एक टीनेज लड़का था, विथ बर्न फेस, जिसका चेहरा जला हुआ था, हैड इंटर लैम्प्स गार्डन, वो लैम्प के गार्डन में घुस जाता है, सो दैट ही कुड हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल, ताकि वो लोगों से छुप सके। हु हेट हिम, जो उससे घृणा करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, उसके कुरूप चेहरे की वजह से। इन दिस वे डेरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट, और इस तरह से डेरी उनके संपर्क में आया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम्ब ने डेरी से उसके बगीचे में आने पर क्या कहा। तो व्हेन डेरी केम इनटू लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी लैम्ब के गार्डन में आया, ही बिहेव्ड हिम वेल, उन्होंने उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया, एज अ फैमिली मेम्बर, जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। ही एडवाइज्ड हिम टू माइंड एप्पल्स, उन्होंने कहा कि सेबों का ध्यान रखो, अर्थात ऐसे मत चलो कि तुम सेबों को कुचल दो। दोज वर क्रैब एप्पल्स, यानी वो जंगली सेब थे। दे हैड फॉलन ड्यू टू वाइंड इन द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी घास में तेज हवा की वजह से गिर गए हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ गया है, यहाँ पर है ही एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसे सलाह दी, नॉट टू बी अफ्रेड, कि वो डरे नहीं। नो वन को डिस्टर्ब हिम, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तीसरा क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज डेरी, वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, इसका मतलब डेरी कितने साल का था। उसके बाद कहते हैं वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, इसका मतलब लोग उससे क्यों डरते थे। तो डेरी वाज अ 14 ईयर बॉय, वो 14 ईयर्स का था, यानी 14 वर्ष का था। वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न ड्यू टू एसिड, तेजाब की वजह से उसके चेहरे का एक तरफ का हिस्सा जल गया था।
सो हिज फेस वॉज वेरी अगली, इसलिए उसका चेहरा बहुत कुरूप था, एंड फियरफुल और भयानक था। दिस वॉज वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और इसीलिए लोग उससे डरते थे। चौथा क्वेश्चन, हाउ वाज डेरीज फेस बर्न्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि डेरी का चेहरा जल कैसे गया था। तो आंसर होगा डेरीज फेस वाज नॉट बर्न इन फायर। डेरी का चेहरा आग में नहीं जला था। इन उसके बाद थोड़ी सी जगह फिर फायर, यानी इन फिर स्पेस फिर फायर, ठीक है। इन फायर दोनों को जोड़कर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे के उस तरफ एसिड गिर गया था, तेजाब गिर गया था, एंड इट बर्न्ड इट ऑल वे, और इसकी वजह से उसका चेहरा जल गया था। पांचवा प्रश्न है कि व्हाट एग्जाम्पल डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ, यानी मिस्टर लैम्ब ने बढ़ते जीवन के बारे में क्या उदाहरण दिया। तो मिस्टर लैम्ब एडवाइज डेरी नॉट टू वरी इफ पीपल कॉल्ड हिम वीड्स। तो उन्होंने कहा, मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा कि अगर तुम्हें लोग वीड्स कहते हैं, घास फूस, वीड्स का मतलब यहाँ पे घास पात से है, तो लोग अगर तुम्हें घास पात कहते हैं यानी तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स, फ्लावर एंड हर्ब्स, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर मतलब फूल, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, ठीक है। तो आर ग्रोन उगती हैं इन द गार्डन, गार्डन में, जैसे गार्डन में बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, फूल उगते हैं, फल उगते हैं और जड़ी बूटियाँ उगती हैं, उसी तरह से समाज में भी हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत कुरूप हैं, कुछ लोग सुंदर हैं, सब कुछ ऐसे ही है। ही गार्डन यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, ही ग्रीव द वीड्स इन द गार्डन, यानी वो गार्डन में वीड्स उगाते हैं। वीड मतलब यहाँ पे वही घास पात से है। वन ग्रीन वाज ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, यानी यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं कि एक तो बढ़ते हुए पौधे को हम लोग घास पात कहते हैं और दूसरे बढ़ते हुए पौधे को हम फूल कहते हैं, यानी कुछ पौधे फूल कहे जाते हैं और कुछ घास पात कहे जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो सभी हरे ही होते हैं, पौधे तो सब हरे ही होते हैं ना, वही चीज़। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन देम, यानी उनमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि सभी हरे ही हैं। अब हो सकता है आम का पेड़ भी हरा है और गुलाब का पेड़ भी हरा है, लेकिन आम के पेड़ में फल लगेंगे, लेकिन गुलाब के पेड़ों पर फूल लगेंगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों हरे ही हैं, वही चीज़। और दोनों ही प्लांट हैं, छोटे थे तो प्लांट ही थे, पेड़ पौधे। चलिए कहाँ गया, गायब हो गया। प्लांट वीड अनदर फ्लावर, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन देम, सेम एज यू एंड आई आर, यानी जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, यानी समाज में बहुत सारे लोग हैं और सब एक जैसे ही हैं, बस कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, कुछ लोगों के साथ कोई घटना हुई है, तो जैसे तुम और मैं हूँ वैसे ही सब कुछ है। चलिए आगे कहते हैं कि हाउ आज मिस्टर लैम्ब आ डिसेबल पर्सन, व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी मिस्टर लैम्ब एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे और व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी उन्हें क्या हुआ था। तो इसका मतलब मिस्टर लैम्ब लॉस्ट वन लेग इन वार, यानी युद्ध में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन वाज इट्स प्लेस, यानी उसकी जगह पर एक नकली टांग थी। द चिल्ड्रेन वुड कॉल हिम विथ जोक अ लैमी लैम्ब, यानी बच्चे उन्हें मजाक से लैमी लैम्ब बुलाते थे, लंगड़ा लैम्ब बुलाते थे। द पीपल हेटेड हिम, लोग उनसे घृणा करते थे, लोग उनसे नफरत करते थे। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट ऑफ अ वुमेन डिड डेरी टेल टू मिस्टर लैम्ब। सातवां क्वेश्चन है। देखिए जब मैं क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में उसका जो आंसर है वो सोचा करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कोशिश करें बिना वीडियो को देखे ही उसका आंसर इंग्लिश में लिखने का, और अगर लिखना नहीं आ रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही है, छोटी मोटी एरर्स हो जा रही हैं, तो आप वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, जब मैं हिंदी बताऊं क्वेश्चन की तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद मनन करें अपने मन में कि इसका आंसर क्या होगा। तो डेरी ने औरत की कौन सी घटना मिस्टर लैम्ब को बताई। तो डेरी टोल्ड मिस्टर लैम्ब दैट वन डे अ वुमेन वेंट बाय हिम इन द स्ट्रीट, यानी डेरी ने बताया कि एक दिन गली में उसके बगल से एक औरत गुजरी। ही वॉज एट अ बस स्टॉप, वो एक बस स्टॉप पर था। सी वॉज विथ अनदर वुमेन, वो एक दूसरी महिला के साथ थी। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। सी विस्पर्ड, और वो बुदबुदा कर बोली, लुक एट दैट, उसकी ओर देखो। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस, ये एक ऐसा चेहरा है। ओनली अ मदर कुड लव, जिससे केवल माँ ही प्यार कर सकती है। अच्छा, बड़ी प्यारी सी बात होती है कि माँ के लिए
चाहे बच्चा कुरूप हो, चाहे बहुत सुंदर हो, चाहे बच्चे में लाखों ऐब हों, लेकिन माँ के लिए तो बच्चा उसका राजकुमार ही होता है। चलिए किसी दिन बात करेंगे इस बारे में भी, लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हीज बीज। 8वां प्रश्न है कि मिस्टर लैम्ब ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। तो मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी अबाउट हीज बीज, मिस्टर लैम्ब ने डेरी को अपनी मधुमक्खियों के बारे में बताया कि ही हैड अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, यानी पेड़ों के पीछे उनके पास एक बीज का यानी मधुमक्खियों का छत्ता है। सम पीपल हर्ड द बीज एंड दे सेड दैट बीज बज्ड, कुछ लोग उन्हें सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। बट वेन ही लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाइल दे हम, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उन्हें वो बहुत देर तक सुनते हैं तो वो हम कर रही होती हैं। हम मीन्स सिंग, यानी हम का मतलब है गा रही होती हैं। मिस्टर लैम्ब हियर देम सिंगिंग, मिस्टर लैम्ब उनको गाते हुए सुनते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट was the fear of man who locked up himself in a room according to the incident told by Mr. Lamb। यहाँ पर इसका मतलब है कि मिस्टर लैम्ब के द्वारा बताई गई घटना के अनुसार उस व्यक्ति का क्या भय था जिसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो इसका आंसर होगा मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी को बताया अबाउट मैन, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हु हैड लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन अ रूम, जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वो संसार की हर एक चीज से डरता था। अब बस माइट रन ओवर हिम, यानी कोई बस उसे कुचल देगी, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या फिर कोई आदमी उसके ऊपर जर्म्स फेंक देगा, जैसे खांसते और छींकते समय। कहते हैं ना, नाक पर और मुंह पर रुमाल लगा लेनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी से जर्म्स निकलते हैं, तो वही चीज़। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा उसे लात मारकर स्वर्गवासी बना देगा। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर उसकी बिजली से मृत्यु हो जाएगी। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, या फिर वो किसी ऐसी लड़की से प्रेम करेगा और वो लड़की उसे छोड़ देगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या फिर वो किसी केले के छिलके पर गिर जाएगा। एंड फॉल, यानी गिर जाएगा। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और उसे देखने वाले लोग हंसने लगेंगे। अ पिक्चर फिल ऑफ द वॉल ऑन टू हेड एंड किल्ड हिम, यानी उसके सर के ऊपर दीवार से एक फोटो गिरी, तस्वीर गिरी और उसे मार डाला। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेरी बाई गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ऑन बॉडी, यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी के खुद के शरीर के उदाहरण को देकर कैसे मोटिवेट किया, कैसे प्रेरित किया। तो बाई गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन ऑफ डेरीज ओन बॉडी, यानी डेरी के खुद के शरीर के या फिर अंगों के बारे में एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड हिम, मिस्टर लैम्ब ने उसे मोटिवेट किया। ही टोल्ड डेरी, उन्होंने डेरी को बताया दैट ही हैड गॉट 2 आर्म्स, कि उसके पास 2 भुजाएं हैं। 2 लेग्स, 2 पैर हैं। एंड आइस एंड ईयर्स, और कान और आँख हैं। ही हैड गॉट अ टंग, उसके पास एक जीभा है यानी जबान है। एंड अ ब्रेन, और एक दिमाग है। ही वुड गेट ऑन द वे ही वांटेड, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी दूसरे लोगों की ही तरह। एंड इफ़ ही चूज़, और अगर वो चुने। एंड सेट हीज माइंड टू इट, और अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले, ही कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो वो बाकी सभी लोगों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, यानी हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, इसका मतलब है कि बच्चे मिस्टर लैम्ब को कैसे बुलाते थे। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, यानी उसकी, यानी मिस्टर लैम्ब की क्या रिएक्शन होती थी, क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो व्हेन मिस्टर लैम्ब वेंट डाउन द स्ट्रीट, यानी जब वो गलियों में जाते थे, तो द किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब, तो बच्चे उन्हें लंगड़ा लैम्ब बुलाते थे। बट दे केम इन टू हिज गार्डन एंड हाउस, लेकिन वो बच्चे उनके गार्डन और उनके घर में आते थे। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, वो उनसे डरते नहीं थे, यानी बच्चे मिस्टर लैम्ब से नहीं डरते थे। मिस्टर लैम्ब वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और ना ही मिस्टर लैम्ब उन बच्चों से डरते थे। दिस वाज वाई दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और इसीलिए वो उनसे नहीं डरते थे। 2 बार एक ही चीज़ लिखी है।
नहीं, सही है। पहले तो यहाँ पर कहा गया कि दे वर नॉट अफ्रेड हिम, यानी बच्चे उनसे नहीं डरते थे। फिर उसके बाद मिस्टर लैम्ब वाज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, यानी मिस्टर लैम्ब स्वयं से नहीं डरते थे, यानी उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। दिस वाज वाई दे वर नॉट अफ्रेड हिम, और इसीलिए दे यानी वे बच्चे नॉट अफ्रेड ऑफ हिम उनसे नहीं डरते थे। क्योंकि जब आप खुद से नहीं डरते, खुद से आप प्रेम करते हो, तो समाज भी आपसे प्रेम करेगा। लेकिन जब आप अपनी नज़र में खुद ही गिरे हुए हो, आप खुद को ही नीचा समझते हो दूसरों से, तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ भी सोचे, कोई आपको भला ही सोचे, लेकिन आपके मन में जब आप खुद के लिए सम्मान नहीं उठा पा रहे हो, अपने मन में अपने लिए सम्मान नहीं है, तो दूसरों के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा नीचे ही गिरे रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि व्हाट डिड डेरी से टू मिस्टर लैम्ब वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन। 12वां प्रश्न है, कहते हैं कि डेरी ने मिस्टर लैम्ब से बगीचे से लौटते समय क्या कहा। तो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन डेरी सेड टू मिस्टर लैम्ब दैट ही वाज गोइंग बट ही वुड कम बैक, यानी जब वो गार्डन से लौटने लगा तो उसने कहा कि वो जा रहा है लेकिन ही वुड कम बैक, लेकिन वो वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब शुड फॉर हिम, यानी यहाँ पर मिस्टर लैम्ब शुड वेट फॉर हिम, यही थोड़ा सा गलत है, वेट, ठीक है, वेट फॉर हिम। ही कुड रन, वो दौड़ सकता है, यानी मिस्टर लैम्ब को उसकी प्रतीक्षा करनी होगी या फिर करनी चाहिए। वेट फॉर हिम आप यहाँ पर लिखेंगे WAIT फॉर हिम, ठीक है। ही कुड रन, वो दौड़ सकता है। आई हैड नॉट गॉट अ टिन लेग, यानी मेरे पास टिन की लेग नहीं है, नकली टांग नहीं है। ही वुड बी बैक, वो वापस आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे तो ही भी लगा सकते हैं। ही हैड नॉट गॉट अ टिन लेग, यानी उसके पास एक टिन यानी एक नकली टांग नहीं है, या फिर जैसा लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हो डेरी के अपने शब्दों में। चलिए आगे चलते हैं। वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों हो गया था। तो मिस्टर लैम्ब हैड सेवरल फ्रेंड एवरीवेयर, यानी मिस्टर लैम्ब के हर जगह पर बहुत से मित्र थे। द किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब, बच्चे उन्हें लगड़ा लैम्ब कहते थे। दे केम इन टू हीज गार्डन एंड हीज हाउस, वो उनके घर और उनके बगीचे में आते थे। दिस वॉज ओनली अ गेम, ये केवल एक गेम था, एक खेल था। सीइंग सच नेचर ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का ये नेचर देखकर, ये प्रवृत्ति देखकर डेरी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई मिस्टर लैम्ब से डेरी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड डेरीज मदर react when she came to know about Derry's returning to Mr. Lamb's garden। तो यहाँ पर डेरी गलत लिखा हुआ है, देखिए ये है डेरी, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो हाउ डिड डेरीज मदर रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो अबाउट डेरीज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, यानी जब डेरी की माँ को डेरी के मिस्टर लैम्ब के बगीचे में लौटने के बारे में पता चला, तब डेरी की माँ ने कैसे रिएक्ट किया या फिर कैसे प्रतिक्रिया दी। तो इसका आंसर होगा व्हेन डेरीज मदर केम टू नो अबाउट डेरीज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, यानी वही बात कि जब डेरी की माँ को पता चला कि डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस जा रहा है। सी वॉज मच पजल्ड, तो वो भौचक्का हो गई। सी टोल्ड डेरी, यहाँ पे डेरी लिखा है, दैट सी हैड स्पेंट ओनली 3 months देयर, उन्होंने डेरी से कहा कि उन्होंने वहाँ पर केवल 3 महीने गुजारे हैं। बट सी हैड नोन एवरीथिंग, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। सी प्रिवेंट, यानी प्रिवेंट मतलब रोकना, तो प्रिवेंटेड हिम, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, टू गो बैक, वापस जाने से, टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। 15वां, व्हाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रिटर्न टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, तो जब डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में पहुंचा तो उसने वहां क्या पाया। तो व्हेन डेरी रीच्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचा, ही सॉ मिस्टर लैम्ब विथ क्रैब एप्पल्स, उसने मिस्टर लैम्ब को जंगली सेबों के साथ देखा। डेरी वाज सरप्राइज्ड, डेरी आश्चर्यचकित रह गया। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, मिस्टर लैम्ब लेइंग डेड ऑन द ग्राउंड, कि मिस्टर लैम्ब जमीन पर मृत पड़े हुए थे। आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है हु वाज डेरी, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, what behavior had he to face from others, what had his thinking been। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अगर ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लिया जाए तो कम से कम 3 से 4 तरह के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक साथ पूछी गई हैं कि डेरी कौन था, उसकी समस्या क्या थी, उसे दूसरों से क्या व्यवहार का सामना करना पड़ता था,
और उसकी सोच क्या बन गई थी। 4 चीज़ें, एक क्वेश्चन। चलिए, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में खुद से मनन कीजिए और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें अपने मन से खुद बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आप बना पाते हैं या नहीं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाने की। सब कुछ तो नहीं याद कर सकते ना आप अभी बच्चे हैं, भले ही 12th स्टैंडर्ड में हैं आप, सबको लगता है आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आप बच्चे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि कुछ प्रैक्टिस करके रखिए। साइकिल चलाना एक दिन में नहीं आ गया, उसके लिए आपने डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया था। उसी तरह से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए डेली कि क्वेश्चंस के आंसर बना पाते हैं या नहीं। भले ही ग्रामर में थोड़ा बहुत एरर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। अगर आपके शुरुआत के कुछ सेंटेंसेस सही हैं तो एक छोटी मोटी गलती को, जैसे आपने छोटी सी गलती कर दी कोई, तो आदमी नज़रअंदाज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश तो करिए। आप लोग कोशिश नहीं करते, तो कोशिश कीजिए पहले। चलिए, डेरी वाज अ 14-year-old बॉय, बताया पहले ही, जो बता चुका हूँ वो नहीं बताऊँगा। One side of his face was burned due to acid. His face has been very ugly and terrible. The people hated him. They were afraid of him. He wanted to live alone in isolation. यानी वो अकेला रहना चाहता था। Nobody, ये nobody है, nobody नहीं, NOBODY, तो nobody, ठीक है, इसको जोड़कर लिखिएगा, ये अलग अलग लिखा है। तो nobody liked टू लिव इन हिज कंपनी, यानी कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। ही एंटर्ड द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब सो दैट ही माइट नॉट मीट एनीवन। वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में घुस गया ताकि वो किसी से ना मिले। ही वुड नॉट बी विक्टिम ऑफ हेट, वो हेट का विक्टिम नहीं होना चाहता था, यानी वो नहीं चाहता था कि लोग उससे घृणा करें। मिस्टर लैम्ब इनकरेज्ड डेरी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। मिस्टर लैम्ब ने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो एक सामान्य जीवन गुजारे। लीविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने अतीत को पीछे छोड़कर। ही वॉज मच असेम्ड हिमसेल्फ ऑन हिज अगली फेस, यानी वो अपने कुरूप चेहरे पर खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। चलिए अगला, हु वॉज मिस्टर लैम्ब, हाउ वॉज ही अ डिसेबल पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी। तो यहाँ पर भी 3 तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आप इनको लिखना सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जब मैं इसकी हिंदी बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने मन में इसका हिंदी अनुवाद में इसका आंसर सोचेंगे और फिर पेन और पेपर लेकर जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, चाहे गलत ही लिखना है लेकिन लिखने की कोशिश करनी है। और फिर जब आपको लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो से आप अपने आंसर देख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है कि आप अभी सर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा, ग्रामर के सॉल्व अनसॉल्व सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे, वह एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे, उन्होंने डेरी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो अब जो हिंदी बता चुका हूँ वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, यानी वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। ही हैड लॉस्ट हीज वन लेग इन वॉर, यानी युद्ध में उन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी। ही वॉक्ड विथ आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, यानी उनकी एक नकली टांग थी जिससे वो चलते थे। ही वॉज ओनर ऑफ अ गार्डन, वो एक गार्डन के मालिक थे। ही हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बहुत बड़ा घर था। ही वॉज अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो इस संसार में अकेले थे, यानी इस संसार में उनका अपना कोई नहीं था। ही हैड नो फैमिली, उनका कोई परिवार नहीं था। ही बिहेव डेरी वेरी वेल एज अ फैमिली मेम्बर, तो उन्होंने डेरी के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह व्यवहार किया। मिस्टर लैम्ब गेव हिम अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, यानी मिस्टर लैम्ब ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। ही टॉट हिम मैनी लेसन टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, यानी उन्होंने उसे सामान्य जीवन जीने के लिए अनेक से पाठ पढ़ाए या फिर अनेक पाठ सिखाए। मिस्टर लैम्ब इनकरेज डेरी टू लीड नॉर्मल लाइफ, यानी मिस्टर लैम्ब ने उसे इनकरेज किया कि वो एक सामान्य जीवन गुजारे। लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने अतीत को पीछे छोड़कर। व्हेन मिस्टर लैम्ब हैड बीन डिसेबल पर्सन वुड कॉल हिम अ लैमी लैम्ब, बट मिस्टर लैम्ब ऑफर्ड देम टॉफी। इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस थोड़े से गलत हैं,
गलत तो है नहीं, लेकिन ठीक है, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस यहीं तक, पास्ट तक, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बाय मिस्टर लैम्ब टू मोटिवेट डेयरी एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेयरी। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब द्वारा डेयरी को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए उदाहरणों की सूची बनाइए और उनका डेयरी पर कैसे प्रभाव पड़ा, ये भी आप बताइए। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि वन साइड फेस ऑफ डेयरी वाज बर्न ड्यू टू एसिड, यानी तेजाब की वजह से उसका एक तरफ का चेहरा जल गया था। ही वाज वेरी अगली, हीज वाज नहीं, ही यहाँ पर रहेगा, ही वाज वेरी अगली, वो बहुत कुरूप था। ही थॉट पीपल हेटेड हिम, उसे लगता था कि लोग उससे नफरत करते हैं। दे डिड नॉट लाइक टू लिव इन हिज कंपनी, लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते। ही वॉन्टेड टू लिव फार फ्रॉम द पीपल, वो लोगों से दूर जाना चाहता था। सो ही इंटर्ड टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, और इसीलिए वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में घुस गया। डेरी एक्सप्रेस्ड हिज ट्रेजेडी बिफोर मिस्टर लैम्ब, यानी डेरी ने अपनी ट्रेजेडी या फिर अपनी वो दुख भरी कहानी मिस्टर लैम्ब को बताई। ही इनकरेज डेरी लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि वो एक सामान्य जीवन जिए। लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड डेरी बाय गिविंग सम एग्जाम्पल, ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ हिमसेल्फ, यानी उन्होंने अपने बारे में एग्जाम्पल दिया। यानी यहाँ पर पहली लाइन में तो कहा गया कि डेरी को उन्होंने कुछ उदाहरण देकर मोटिवेट किया, और फिर उन्होंने अपने बारे में कुछ उदाहरण दिए। ही हैड लॉस्ट वन लेग इन वार, उन्होंने अपना एक पैर युद्ध में गंवा दिया था। ही वॉक्ड विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, यानी उन्होंने नकली टांग से चलते थे। द किड्स कॉल्ड हिम लैम्बी लैम्ब, बच्चे उन्हें लैम्बी लैम्ब कहते थे। बट ही वॉज नॉट नर्वस, लेकिन वो परेशान नहीं होते थे। मिस्टर लैम्ब गेव द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ओन बॉडी टू मोटिवेट हिम, यानी मोटिवेट करने के लिए, डेरी को मोटिवेट करने के लिए मिस्टर लैम्ब ने डेरी की ही बॉडी के ऑर्गन्स यानी अंगों का उदाहरण उसे दिया। ठीक है। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी दैट ही हैड गॉट 2 आर्म्स, यानी वही बात कि 2 भुजाएं हैं, 2 पैर हैं और आंखें हैं। एंड गॉट अ टंग एंड ब्रेन, उसके पास जीव्या है और ब्रेन है, दिमाग है। ही वुड गेट ऑन द वे ही वांटेड, यानी वो अपने मनचाहे रास्ते पर जा सकता है, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सभी की तरह। एंड इफ़ ही चूज एंड सेट हिज माइंड टू इट, और अगर वो चुने और अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो ही कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो वो बाकी सभी लोगों से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, वो मिस्टर लैम्ब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ही इग्नोर्ड हिज मदर एंड केम बैक लैम्ब टू लैम्ब्स गार्डन, वो अपनी माँ को इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, यानी अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करता है और मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस लौट आता है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो टू मिस्टर लैम्ब, व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड। तो डेरी की माँ ने उसको लैम्ब के पास जाने से क्यों रोका और दुनिया को लेकर उनका अनुभव क्या था। तो डेरी केम टू हिज मदर बैक फ्रॉम मिस्टर लैम्ब गार्डन, यानी लैम्ब के गार्डन से डेरी वापस अपनी माँ के पास आता है। डेरी वाज मच अफेक्टेड बाय मिस्टर लैम्ब, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है मिस्टर लैम्ब से। ही वांटेड टू गो बैक टू डेरी, ही वांटेड टू गो बैक टू मिस्टर लैम्ब, यानी वो मिस्टर लैम्ब के पास वापस जाना चाहता है। डेरीज मदर स्टॉप्ड हिम टू गो टू मिस्टर लैम्ब, मेरी डेरी की माँ उसे मिस्टर लैम्ब के पास जाने से रोकती हैं। सी थॉट दैट मिस्टर लैम्ब वुड मिस गाइड हिम, उन्हें लगता है कि ये मेरे बेटे को मिस गाइड करेगा, अर्थात वो मेरे बेटे को गलत सलाह देगा, मेरे बेटे को भटका देगा। ठीक है। हर सन वुड नेवर कम बैक होम, और उनका बेटा वापस घर कभी नहीं आएगा। शी वुड वॉश हर हैंड फ्रॉम हर सन, वो अपने बेटे से हाथ धो लेंगी, अर्थात वो उनका बेटा उनको छोड़कर चला जाएगा, ये बात। शी टोल्ड हर सन दैट शी न्यू एवरीथिंग अबाउट मिस्टर लैम्ब, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो मिस्टर लैम्ब के बारे में सब कुछ जानती हैं। शी हैड हर्ड अबाउट हिम, उन्होंने उसके बारे में पहले ही सुना है। शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 3 months, वो वहाँ पर 3 महीने से रह रही हैं। बट शी न्यू वाट देयर वाज टू नो, लेकिन वो सब कुछ जानती हैं जो उन्हें जानना चाहिए। हर एक्सपीरियंस वाज अबाउट द वर्ल्ड दैट दिस वर्ल्ड इज सेल्फिश, उनका मानना था कि ये संसार जो है वो सेल्फिश है, मतलबी है। नो वन वुड नॉट गाइड अदर वेल, कोई भी दूसरे आदमी को सही रास्ता नहीं दिखाएगा, यानी सही तरह से गाइड नहीं करेगा।
आउटवार्डली दिस वर्ल्ड सीम्स वेरी हेल्पफुल, बाहर से तो ये संसार लगता है कि बहुत हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव और बहुत कोऑपरेटिव यानी साथ देने वाला है, एंड फुल ऑफ सिंपथी और दया से भरा हुआ है, बट लेकिन इट इज़ नॉट रियलिटी, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की, लेकिन इस संसार के बारे में ये सच नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जेलसी, यानी जेलसी घृणा से भरा हुआ है, ग्रीड लालच से भरा हुआ है, एंड सेल्फिशनेस और मतलब से भरा हुआ है। चलिए 5वां प्रश्न है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच और डेरी का कैरेक्टर स्केच, ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार पढ़ लीजिएगा, नज़र दौड़ा लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमारे अपने शब्दों में है। तो जो लिखते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो वर्ड आप बचपन से पढ़ते आए हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। चलिए, तो देयर 3 कैरेक्टर्स, देयर आर, यहाँ पर एक गलती है, देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर हैं। ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट, यानी इस चैप्टर का नाम ही है। मिस्टर लैम्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी, इस कहानी में मिस्टर लैम्ब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हीज 1 लेग इन वार, उन्होंने अपना एक पैर युद्ध में खो दिया है। ही वॉकड विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, यानी वो एक नकली टांग की सहायता से चलते हैं। सो ही इज़ ए डिसेबल्ड पर्सन, और इसीलिए वो एक विकलांग व्यक्ति हैं। ही स्पेंड्स हीज लोनली लाइफ इन हीज बिग हाउस, वो अपने बड़े से घर में अपना एकांत जीवन गुजारते हैं। ही इज़ ओनर ऑफ गार्डन आल्सो, और वो एक बगीचे के भी मालिक हैं। ही हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उनकी सोच सकारात्मक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, हैंडीकैप्ड का यहाँ पे मतलब है विकलांग होने से, तो विकलांग होने के बावजूद ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट नहीं होते, निराश नहीं होते। ही हैज़ लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उनके पास प्रेम है, यानी वो बच्चों से प्रेम करते हैं। आल्दो किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, भले ही बच्चे उन्हें लगड़ा लैम्ब बुलाते हैं। ही लव्ड देम, वो उनसे प्रेम करते हैं। एंड ऑफर देम टॉफ़ी, और उन्हें टॉफ़ी ऑफ़र करते हैं। ही मोटिवेट डेरी टू कम आउट ऑफ निगेटिव थिंकिंग, तो डेरी को निगेटिव थिंकिंग से बाहर आने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। ही गिव्स लव एंड अफेक्शन टू डेरी एज अ फैमिली मेम्बर, वो डेरी को एक फैमिली के सदस्य की ही तरह प्रेम देते हैं। ही इनकरेज्ड हिम टू लीड ए कॉमन लाइफ, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक सामान्य जीवन जिए। लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। ही ऑलवेज एडवाइजेज डेरी टू बी हैप्पी, वो हमेशा डेरी को एडवाइस देते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। ही शुड नेवर बी नर्वस, उसे कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। चलिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ वाज ही अ डिसेबल्ड पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था ना कि यहाँ पे इसके बाद इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहें, आप प्रदर्शित करना चाहें थोड़ा सा और आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरह से, तो यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद इसके आगे आप लिख दीजिएगा यहाँ से कि ही हैज़ लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति उनमें प्रेम था। आल्दो किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, ही लव्ड देम एंड ऑफर देम टॉफ़ी, फुल स्टॉप, इतना आप जोड़ दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर आपने जहाँ तक लिखा है, जहाँ पे मैंने कहा था कि बस यहीं पे फुल स्टॉप कर दो, वहाँ तक भी लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाना हो तो यहाँ तक आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कि ही हैज लव अफेक्शन टू चिल्ड्रन, और उसके बाद आल्दो किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, ही लव्ड देम एंड ऑफर देम टॉफ़ी, ही मोटिवेट डेरी टू कम आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। फिर आगे जोड़ना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस यहीं तक लिखिएगा, टॉफ़ी तक। अब अगला है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, यानी अब हमें डेरी का चरित्र चित्रण करना है। अभी हमने मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्रण किया, अब कहते हैं कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, तो डेरी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, एक तरह से मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। अभी मैं इसको हल करा दूंगा पूरी तरह से, लेकिन आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा शांत स्थान पर बैठकर देखें कि आपने इस चैप्टर में डेरी के चरित्र से क्या सीखा है, वो स्वयं को क्या समझता है
उसकी दुनिया के प्रति सोच कैसी है। आखिर सीधा सीधा बात यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कितना सोच सकते हैं, इसका टेस्ट आप खुद ही ले सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से मनन कीजिए कि आप डेयरी को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें उभर कर सामने आ जाएंगी कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है और डेयरी के बारे में आप कितना समझ सके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो डेयरी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, यानी इस कहानी का ऑन द फेस ऑफ इट का डेयरी मेन कैरेक्टर है। आप ऐसे कह सकते हैं कि हीरो है। डेयरी इज एन एक्सिस ऑफ द स्टोरी। एक्सिस, AXIS, एक्सिस मतलब धुरी, ठीक है। तो जो लट्टू गोल गोल घूमता है, धुरी होती है उसकी, धुरी ना हो तो लट्टू गोल गोल नहीं घूमेगा, वही चीज़। तो डेयरी इज एन एक्सिस ऑफ द स्टोरी। इस वर्ड के लिए और भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। एक्सिस को एक्सिस भी पढ़ सकते हैं, अक्ष भी पढ़ सकते हैं, धुरी भी पढ़ सकते हैं, अक्ष रेखा कहते हैं, आधार कह सकते हैं, तना कह सकते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ का तना होता है, बिना तना के पेड़ बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो पेड़ को खड़े रहने के लिए तने की ज़रूरत है। इंसानों के रूप में जैसे हमारे पैर हैं, बिना पैर के हम खड़े नहीं हो सकते, तो उसी तरह से बिना डेयरी के ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। होल स्टोरी ऑफ द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ये इस चैप्टर की पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। ही हैज़ लॉस्ट ब्यूटी ऑफ हिज फेस ड्यू टू एसिड तेजाब की वजह से उसने अपने चेहरे का जो सौंदर्य है उसको खो दिया है। ही हैज़ निगेटिव थिंकिंग, उसकी सोच जो है वो नकारात्मक है। ही इज़ वेरी नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। थिंकिंग अबाउट हिज अगली फेस, अपने कुरूप चेहरे के बारे में सोच कर। ही थिंक्स, उसे वो सोचता है कि दैट पीपल डू नॉट लाइक टू लिव इन हीज कंपनी, उसे लगता है कि लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते। दे हेट्स हिम, लोग उससे नफरत करते हैं। ही टेक्स डिसीजन टू स्पेंड हीज लोनली लाइफ एंड इंटर टू मिस्टर लैम्प्स गार्डन। वो डिसीजन लेता है कि वो अपना जीवन एकांत में गुजारेगा और मिस्टर लैम्प के गार्डन में घुस जाता है। ही हैज़ मेंटल एगोनी, सॉरी थोड़ा कैमरा इधर हो गया था। देखिए कहाँ पहुँचे थे हम लोग कि मिस्टर लैम्प गार्डन। ही हैज़ लास्ट ऑल जॉय एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। ही है, मैं यहाँ पे थे। तो ही हैज़ मेंटल एगोनी, यानी मेंटल एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा, उसे मानसिक पीड़ा थी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल जॉय एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, यानी उसने जीवन का सारा सौंदर्य खो दिया था, सारा आनंद खो दिया था। ही गेट्स द बेस्ट इंस्पिरेटर मिस्टर लैम्प, वो सबसे अच्छे इंस्पिरेटर के पास जाता है। कौन है? मिस्टर लैम्प, ठीक है। हु मोटिवेट्स हिम टू लीड अ कॉमन एंड हैप्पी लाइफ, जो उसे मोटिवेट करते हैं कि वो एक कॉमन और सुखद जीवन गुजारे, यानी जो उसे सामान्य और सुखद जीवन जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। ही इज़ मच अफेक्टेड बाय मिस्टर लैम्प, और वो मिस्टर लैम्प से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका पूरा कोर्स क्लास 12th का कंप्लीट हो चुका है। द एनिमी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका 3rd पार्ट मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन वो भी आपको 1 या 2 दिन के अंदर चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आपका क्लास 12th का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सब कुछ आपको हमारी अपनी लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। और अगर क्वेश्चन आंसर लिखने का समय नहीं है, कुछ भी लिखने का समय नहीं है, या फिर आप लिखना ही नहीं चाहते, तो अभी सर से कांटेक्ट करके आप उनसे व्हाट्सएप पर PDF ले सकते हैं। उस PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपके लिए जो बेहतर हो आप उसे चुन सकते हैं। आप अपनी इच्छा से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिस तरह से आप तैयारी करना चाहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।